हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के फाइनल मॉडल एक्टिविटी टास्क जो कि नवंबर में दिया गया है, उसके सॉल्यूशन को इस वीडियो में लेके आ गया हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल है तो आपके फ्रेंड तक जरूर इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, राइट द आंसर्स ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। एक नंबर में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। तो देखिए एक नंबर एमसीक्यू में है, अ वेजिटेबल सेलर सेल्स 8 लेमन्स एट ₹20 बाय बाइंग 10 लेमन्स एट ₹20। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द वेजिटेबल सेलर इज, ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 24। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 क्यों होगा, सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेजिटेबल सेलर जो है 10 लेमू को जो है 20 रुपये में क्या करता है, खरीदता है, ठीक है, और 8 लेमू को 20 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो 10 लेमू को 20 रुपये में खरीदता है, तो 10 लेमू का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 20 रुपये होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे सीपी ऑफ 10 लेमन्स इज इक्वल टू ₹20। ओके, अच्छा 10 लेमू का सीपी 20 रुपया हुआ, तो एक लेमू का सीपी कितना हुआ, एक लेमू लेमू का सीपी हो जाएगा 2 रुपये। तो इसलिए लिखे देयरफॉर सीपी ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू ₹20/10। 20/10 क्यों, क्योंकि 10 लेमू का दाम 20 रुपये, तो एक लेमू का दाम निकालने से क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, ₹2। तो एक लेमू का सीपी कितना हो गया, 2 रुपये हो गया, ठीक है। अच्छा एसपी ऑफ 8 लेमन्स इज इक्वल टू ₹20 क्यों, क्योंकि 8 लेमू को जो है 20 रुपये में बेचता है, तो एसपी ऑफ 8 लेमन्स इज इक्वल टू ₹20 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 8 लेमू का दाम 20 रुपये है, यानी कि 8 लेमू का एसपी 20 रुपये है, तो एक लेमू का एसपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20 को जो है 8 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो 20 को अगर 8 से डिवाइड लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2.5, यानी कि एक लेमू का जो है एसपी होगा 2 रुपये 50 पैसे। ओके, अच्छा एक लेमू का सीपी जो है 2 रुपये है और एसपी कितना है, 2 रुपये 50 पैसे, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो देयरफॉर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी। ओके, अच्छा एसपी कितना है एक लेमू का, 2 रुपये 50 पैसे, तो 2 रुपये 50 पैसे माइनस सीपी कितना है एक लेमू का, 2 रुपये, तो 2। ओके, तो अगर माइनस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 0.5, यानी कि 50 पैसे जो है प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाई सीपी। प्रॉफिट कितना है 0.5, तो 0.5 सीपी कितना है एक लेमू का, 2 रुपये, तो 2 × 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करें यानी कि इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग क्या मिलेगा, 25%। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। तो देखिए अगर मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ तो काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाती है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को जो है राइट आंसर एमसीक्यू का बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन द ट्रेपेजियम PQRS, if the midpoints of the two non-parallel sides PS and QR are x and y respectively, then xy is equal to, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ इंटू PQ प्लस RS। क्वेश्चन नंबर 3, if the class frequency of the class 105 to 140 is 14, then the frequency density of that class will be, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.4। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ 5 डेसीमीटर स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ लेंथ 3 मीटर्स एंड ब्रेथ 2 मीटर्स इज, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 10, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10:11। क्वेश्चन नंबर 6, इन द ट्राइंगल ABC थ्रू द मिड पॉइंट D of AB, if a line segment DE parallel to BC is drawn which intersects the side AC at the point E, then, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्वेश्चन नंबर 7, if the length of radius of semicircular plate is 10.5 centimeter, then the perimeter of the semicircular plate is, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाई +2 × 10.5 सेंटीमीटर।
Question number 8. If in a square figure length of diagonal is 13 root 2 centimeter, then the length of one side is, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2. राइट ट्रू और फॉल्स. तो देखिए एक नंबर स्टेटमेंट में क्या है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC इफ एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. 2 नंबर स्टेटमेंट, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास is 10 and class size of each class is 6, then the lower limit of the class will be 8. तो देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. स्टेटमेंट नंबर 3. अ पैरेललोग्राम, a rectangle and a triangular region stand on same base and between same parallel lines, and if their areas are P, R and T respectively, then P is equal to R is equal to T by 2. तो देखिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. स्टेटमेंट नंबर 4. इफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एरिया एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी 1 यूनिट. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. स्टेटमेंट नंबर 5. डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन मार्केट प्राइस. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. स्टेटमेंट नंबर 6. फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ the class interval just before the first class interval is 0. तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. स्टेटमेंट नंबर 7. इन द फिगर area of square ABCD is equal to the area of the region in the shape of rhombus ABEF. तो देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. स्टेटमेंट नंबर 8. the ratio of perimeter and the length of diameter of each circle इज अ फिक्स्ड नंबर. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन में आइए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. 1 नंबर क्वेश्चन, राइट द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द पोलिनोमियल gx इज इक्वल टू 2x माइनस 16 एंड फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल gx. तो देखिए gx इज इक्वल टू 2x माइनस 16, ये क्या है, ये पोलिनोमियल है. हम लोग क्या करना है, इक्वेशन इस पोलिनोमियल का निकालना है. तो इस इक्वेशन का पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और हम लोग क्या करना है, हम लोग को इस पोलिनोमियल का जीरो भी निकालना है. तो जीरो क्या हो जाएगा, 8. क्यों, क्योंकि x की वैल्यू ही 0 होते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल 8x क्यूब प्लस 8x माइनस 5. तो देखिए हम लोग क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है. ओके, 8x क्यूब प्लस 8x माइनस 5, इसका हम लोग क्या करना है, फैक्टर निकालना है. तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 8x. तो देखिए -5 को हम किस तरह से लिखे हैं, -4 -1, यानी कि -5 को जो है हम लोग को ब्रेक करना है -4 -1 में. ठीक है, -4 और -1 कितना होगा, -5 ही होगा. ओके, इक्वल टू 8x क्यूब, -1 को पहले लिखेंगे. ठीक है, प्लस 8x लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे. ठीक है, अब 8x क्यूब को जो है हम लोग 2x होल क्यूब में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस का माइनस. ठीक है, और 1 को जो है 1 क्यूब में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है. ठीक है, और प्लस 8x माइनस 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, 4 को कॉमन लेने से क्या मिलेगा, ब्रैकेट में मिल जाएगा 2x माइनस 1. ओके, ठीक है, इसको अगर आगे हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को लास्ट में क्या मिल जाएगा, लास्ट में हम लोग को मिल जाएगा 2x माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स -2 एंड 4, 6. तो देखिए 2 पॉइंट्स क्या क्या है, -2 और क्या है 4, 6. तो हम लोग एक पॉइंट को, यानी कि एक पॉइंट को ए मानेंगे और दूसरे पॉइंट को क्या मानेंगे, बी मानेंगे. लेट ए इज इक्वल टू -2, एंड बी इज इक्वल टू 4, 6. तो देयरफॉर ए बी, इसके क्या निकालना है, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो ए बी यानी कि लेंथ ऑफ ए बी, या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी. ओके, तो इसका अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो जस्ट हम क्या किए, वैल्यू को पुट कर दिए, तो क्या मिला, √100 मिला लास्ट में. और √100 का मतलब क्या होता है, √100 का मतलब होता है 10, यानी कि दोनों पॉइंट के बीच में दूरी क्या होगी, 10 यूनिट. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. इफ अ वॉच इज सोल्ड with successive discount of 10% and 5%, what will be the equivalent discount?
तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एक घड़ी को 10% और 5% सक्सेसिव डिस्काउंट में बेचा जाए, मतलब लगातार, ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होंगे वो निकालना है हम लोग को। तो बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं लेट द प्राइस ऑफ द वॉच इज इक्वल टू ₹100। मान लीजिए घड़ी का प्राइस जो है 100 रुपये, ओके। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ द वॉच ऑन 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट तो मतलब माइनस करना पड़ेगा डिस्काउंट को, 10% डिस्काउंट किया जाता है तो 10 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, ठीक है। यानी कि 100 माइनस 10 तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, ठीक है। तो प्राइस कितना हो जाएगा, 90 रुपये, ओके। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ द वॉच ऑन 5% डिस्काउंट ऑफ ₹90। तो देखिए 90 का 5% डिस्काउंट अगर करेंगे, लगातार डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 90 इंटू क्या हो जाएगा, 95 क्यों, क्योंकि 5% डिस्काउंट दिया जाता है। 100 में 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 95 मिलेगा, तो 95/100, ओके। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 85.5, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, यानी कि टोटल डिस्काउंट निकालना है। तो देयरफॉर टोटल डिस्काउंट, तो देखिए घड़ी का प्राइस क्या माने थे, 100 रुपये, तो 100, अच्छा बेचा जा रहा है कितने में, ये यहाँ पे जो प्राइस निकला है 85.5, ये यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे एसपी भी आप लोग लिख सकते हैं। तो बेचा कितने में जा रहा है, 85.5 में, मतलब 85.5 रुपीज़ में। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ₹14.5, यानी कि ये डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, टोटल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू द सर्कल when the length of diameter of the circle is equal to the side length of the square। तो देखिए ये सम भी बहुत ही इजी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सर्कल के डायमीटर डायमीटर और स्क्वायर के लेंथ ऑफ साइड बराबर हो, यानी इक्वल हो। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को सर्कल और स्क्वायर के पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। बहुत ईजी सम है, देख लीजिए सॉल्यूशन। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं लेट द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2r यूनिट। मान लीजिए सर्कल का डायमीटर जो है वो 2r यूनिट है, ठीक है। और सर्कल का डायमीटर जितना है स्क्वायर का जो है साइड उतना है, ठीक है। तो थर्ड लाइन में देखिए देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 2r यूनिट, क्योंकि डायमीटर जितना है स्क्वायर के साइड की लंबाई भी उतनी ही है, ठीक है। तो डायमीटर 2r यूनिट है, तो स्क्वायर के साइड की लंबाई भी 2r यूनिट होगी, ठीक है। तो देखिए डायमीटर को 2r यूनिट माने सर्कल के, तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू r यूनिट, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। अच्छा हम लोग को क्या करना है, दोनों के पेरीमीटर के रेशियो निकालना है। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, तो देखिए सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2πr, ठीक है, इस टू, और स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। साइड क्या है यहाँ पर 2r, यानी कि लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है 2r, तो 4 इंटू 2r, ओके। अच्छा इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे, देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया और कैंसिल करने के बाद 11:14 मिला, ठीक है। तो सर्कल और स्क्वायर के पेरीमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 11:14। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है अगर 10 पेन का कॉस्ट प्राइस और 8 पेन का सेलिंग प्राइस बराबर हो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सम है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं लेट द सीपी ऑफ ईच पेन इज इक्वल टू ₹x। मान लें कि हर एक पेन का जो है सीपी जो है x रुपये, ओके। तो देयरफॉर सीपी ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू ₹10x। तो 10 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, क्योंकि एक पेन का दाम x रुपये है। अगर हर एक पेन का दाम, हर एक पेन का सीपी x रुपये है, तो 10 पेन का सीपी कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एसपी ऑफ 8 पेन्स इज इक्वल टू रुपीज़ क्या होंगे 10x, क्यों, क्योंकि 10 पेन का सीपी जितना है 8 पेन का, यानी कि 8 पेन का एसपी उतना है, दोनों बराबर है, ठीक है। नहीं समझे, फिर से समझा रहे हैं। देखिए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 पेन का सीपी और 8 पेन का एसपी बराबर है। तो 10 पेन का सीपी कितना 10x है, तो 8 पेन का एसपी कितना हुआ 10x ही होगा, ठीक है। देयरफॉर एसपी ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, देखिए 8 पेन का एसपी जो है 10x है, तो 1 पेन का एसपी निकालेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल टू हम लोग क्या मिल जाएगा 5x/4, ओके। यानी कि एक पेन का एसपी जो है 5x/4 रुपीज़ है, ओके। देखिए एक पेन का एसपी है 5x/4 और एक पेन का सीपी है x। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है 5x/4 और सीपी क्या है, सीपी है x, तो 5x/4 माइनस x। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, ओके। देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग को प्रॉफिट कितना मिल जाएगा,
x/4। ओके, अच्छा हम लोग क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है x/4, तो x/4 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय x क्यों, क्योंकि CP जो है एक पेन का x है माने हैं, तो इसलिए x होगा इंटू 100। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग मिलेगा 25%। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25%, यही निकालना था, तो ये आंसर हो जाएगा। Question number 7. In the figure, if the area of the triangular region ABC is 96 square meter and the length of base BC is 20 meter, then find out the height of the triangular region। तो देखिए बहुत ही ईजी सम है। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल के जो है ABC ट्राइंगल के जो एरिया है 96 स्क्वायर मीटर ये दे दिया है, ठीक है। और बेस BC जो है इसकी लंबाई है 20 मीटर। हम लोग क्या करना है, इस ट्राइंगल के हाइट को निकालना है, यानी कि इस ट्राइंगल की हाइट हम लोग को मालूम करना है। बहुत ही ईजी सम है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 96 स्क्वायर मीटर है, तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा BC, बेस BC का नाप कितना दिया है 20 मीटर, तो 20 मीटर। ओके, अच्छा हम लोग को हाइट निकालना है, तो लेट हाइट इज इक्वल टू h मीटर, किसके हाइट, ट्राइंगल के हाइट, ठीक है, ट्राइंगल ABC की। अच्छा एज पर क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये किसका फॉर्मूला है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96। क्यों, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एरिया कितना 96, इसीलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 96 हो गया, ठीक है। अच्छा हाफ का हाफ रहा, ठीक है। बेस BC कितना है 20 मीटर, तो 20, और हाइट क्या मान है h मीटर, तो h वहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को h कितना मिल जाएगा 9.6, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा 9.6 मीटर। ओके, ये आंसर में लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए 4 नंबर के 1 नंबर क्वेश्चन में है प्रूव विथ रीजन दैट इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम। तो देखिए इस थ्योरम को जो है हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए ये थ्योरम जो है आपके बुक में ही इसका सॉल्यूशन है। अगर आप उर्दू स्टूडेंट है तो आपको 100 पेज में मिल जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 18 है, कितना है, थ्योरम नंबर 18 है। अगर आप उर्दू स्टूडेंट है तो आपको 100 पेज में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर बंगाली स्टूडेंट है तो आपको पेज नंबर 87 में मिल जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप अपने बुक से देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे कि आपको ढूंढना है थ्योरम नंबर 18, ठीक है, मिलेंगे जरूर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आप लोग जो है बुक से लिख लीजिए, या फिर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मोबाइल के स्क्रीन पे, तो इससे आप लोग लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव विद रीजन that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of its length। तो देखिए इस थ्योरम का सॉल्यूशन भी आपके बुक में ही है। आप अगर उर्दू स्टूडेंट है तो आपके बुक के पेज 146 पे मिल जाएगा, और अगर आप बंगाली स्टूडेंट है तो आपके पेज 124 में मिल जाएगा, यानी कि थ्योरम नंबर 20 है। ओके, तो आप लोग जो है मोबाइल के स्क्रीन पे देख के इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या फिर अपने बुक से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन आइसोलिस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। ड्रॉ a rectangle whose area is equal to the area of the region enclosed by the आइसोलिस ट्राइंगल। तो बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन है, देख लीजिए इसका मैं आपको कंस्ट्रक्शन बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे दिखाने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को 8 सेंटीमीटर लंबाई एक लाइन सेगमेंट लेना है, ठीक है। फिर से यहाँ पर जो है हम लोग 8 सेंटीमीटर लंबाई एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ओके, हम लोग क्या करना है, एक एंगल जो है 30 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बना लेते हैं। ये 60 हुआ, 60 का हाफ क्या होगा 30 डिग्री होगा। ओके,
देखिए दो साइड की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये तो 8 सेंटीमीटर है, हम लोग क्या करेंगे फिर से 8 सेंटीमीटर का नाप लेंगे या इसी का नाप ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना है 8 सेंटीमीटर है ना, ले लिए। लेने के बाद यहाँ काट देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मिला देंगे, ये बन गया ट्राइंगल। ठीक है, हम लोग क्या करना है इस ट्राइंगल के इक्वल एरिया के एक हम लोग को जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, आधा से ज़्यादा नाप लेना है बांटने के लिए। ठीक है, इधर आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब उठा के कहाँ बैठना है, इधर बैठना है लास्ट में, ऐसे करेंगे। मतलब इधर आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर नीचे की तरफ करेंगे। देखिए अब क्या करना है, इसको हम लोग को मिला देना है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को इस पॉइंट से इस पॉइंट को ट्राइंगल के वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना है। ओके, ज्वाइन कर दिए। अब हम लोग क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाप ले लेंगे। ठीक है, नाप ले लिए, देखिए नाप ले लिए। लेने के बाद यहाँ बैठाएंगे। ओके, यहाँ बैठने के बाद इधर आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसका नाप ले लेंगे। ओके, यहाँ बैठेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, इससे ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, हम लोग को एक पैरेलल लाइन मिल जाएंगे इस लाइन के। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन मिल गई इस लाइन के। ठीक है, हम लोग क्या करना है, हम लोग को इस ट्राइंगल के इक्वल एरिया के एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये नाप ले लेंगे। ठीक है, नाप ले लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ बैठेंगे, बैठने के बाद यहाँ आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। मिला दिए। ठीक है, देखिए ये बन गया। ठीक है, ट्राइंगल का नाम रख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है। ठीक है, क्लास है क्या 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। और फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है, 0 to 5 क्लास के लिए 4, और 5 to 10 के लिए 10, और 10 to 15 के लिए 24, 15 to 20 के लिए 12, और 20 to 25 क्लास के लिए 20, और 25 to 30 क्लास के लिए 8। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है। ठीक है, कि अगर आप कहीं भी इस तरह के सम सॉल्व किए आपके ट्यूशन वगैरह में, तो आपको मालूम होंगे कि सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्लास लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लास क्या है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। हम लोगों को क्या निकालना है, मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू का मतलब आप लोगों को पता ही होना चाहिए, 0 और 5 को ऐड करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने से 2.5 मिलेंगे। ठीक है, 5 और 10 को ऐड कीजिए 15 होगा, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 मिलेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू को XI से डिनोट किया जाता है, XI लिख सकते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू के लिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हर एक क्लास के लिए। 0 to 5 के लिए कितना दिया है 4। ठीक है, और 5 to 10 के लिए कितना दिया है 10। ठीक है, इस तरह से सारे फ्रीक्वेंसी लिख लिए है। इसके बाद आप लोगों को इस तरह जो है ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या लिए क्लास, और वाई एक्सिस पे क्या लिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, और ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, अगर आपके दोस्त के लिए ये वीडियो बेनिफिट है।